आपने कई बार ये सुना होगा कि अगर बड़ी सक्सेस पानी है तो एक्शंस भी बड़े बड़े ही लेने होंगे। ये बात काफ़ी हद तक सही है, लेकिन काफ़ी हद तक गलत भी है। मेरा मानना ये है कि अगर बड़ी सक्सेस भी पानी है तो उसके लिए एक्शन तो छोटे छोटे ही लेने होंगे, लेकिन लगातार लेने होंगे। और ये लगातार का काम हर कोई नहीं कर सकता। एक्शंस लो, लेकिन बहुत छोटे छोटे एक्शंस लो, क्योंकि छोटे छोटे एक्शन हमारी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी, लगातार एक्शंस लेने होंगे। छोटे छोटे इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे एक्शन कैसे आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकते हैं, आइए हम देखते हैं। अगर आप हर दिन अपने आप को 1% बेटर बनाते हो अगले 1 साल तक, तो 1 साल बाद आप अपने आप को 37 टाइम्स इंप्रूव कर सकते हो। और वहीं दूसरी ओर, अगर हर दिन आप अपने आप को 1% गिराते रहे तो आप ऑलमोस्ट 0 पर आ जाओगे 1 साल बाद। लेकिन अगर कड़वी सच्चाई में आपको बताऊं तो 90% से भी ज़्यादा लोग चाह कर भी ये नहीं कर पाते, क्योंकि स्टार्टिंग में जो रिजल्ट मिलता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। और लोग इस बात को नहीं समझ पाते कि रिजल्ट जो होता है वो एक टाइम के बाद ही मिलना शुरू होता है। हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एक पत्थर पर 100 बार हथौड़ा मारा जाता है, लेकिन वो पत्थर नहीं टूटता। लेकिन जैसे ही उस पर 101वीं बार हथौड़ा मारा जाता है, वो पत्थर 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो क्या वो पत्थर 101वीं बार मारने पर टूटा? बिल्कुल भी नहीं। उसके पीछे 100 हथौड़ों की मार छिपी हुई है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बांस का जो पेड़ होता है वो 5 साल तक बिल्कुल भी बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देता, लेकिन अगले 6 हफ्तों में वो 90 फीट तक बढ़ जाता है, क्योंकि 5 सालों तक वो जमीन के अंदर अपनी जड़ें बिछाता है। उसी तरह से जब हम अपने आप पर काम करते हैं तो रिजल्ट स्टार्टिंग में नहीं दिखता, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही रिजल्ट दिखना शुरू होते हैं। आप इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, इसमें टाइम जो है वो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन रिजल्ट स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। और ऐसे टाइम पर लोग ये सोचते हैं कि मेरा इतना टाइम जा रहा है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, रिजल्ट तो मिल नहीं रहे, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। लेकिन आप इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। कंसिस्टेंसी के साथ में लगातार अपने ऊपर काम करने के बाद यहाँ पर आने के बाद बहुत ही बड़े लेवल पर रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन इन पॉइंट्स तक पहुँचना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अच्छी आदतें अपनानी होगी, बुरी आदतें छोड़नी होगी, और आप जो भी कर रहे हो उसको इम्प्रूव करना होगा हर दिन। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम किसी बुरी आदत को छोड़ें और अपने अंदर नई हैबिट्स को डेवलप करें। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय 5paisa.com। अगर आप 25 की एज में हैं या फिर उससे कम हैं तो 5paisa लाए हैं आपके लिए बेस्ट ऑफर, जहां पर आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कई सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम होती है कि जब वो इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग फीस, AMC चार्ज, ब्रोकरेज चार्ज, DP चार्जेस, ये सब भी पे करने होते हैं। तो वो इन सारे चार्जेस को देखकर अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को ही होल्ड पर रख देता है। लेकिन यहाँ पर आपको ना तो अकाउंट ओपनिंग फीस देनी है, ना ही ब्रोकरेज चार्ज देना है, और ना ही AMC चार्ज। और डिलीवरी डेट्स में सेल करते वक्त आपको CDSL को DP चार्जेस पे करने होते हैं। बाकी जगह DP चार्जेस 15 रुपये हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 5 रुपये पे करने हैं। और यहाँ पर आप बिना किसी कमीशन के डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी फीस। और 5paisa स्कूल लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके आप शेयर मार्केट का एक कॉन्सेप्ट 1 मिनट में सीख सकते हैं। एंड्रॉइड यूजर इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहीं आईफोन यूजर्स school.5paisa.com पर जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डीमैट अकाउंट ओपन करते वक्त प्रोमो कोड यंगवेस्टर यूज करना ना भूलें। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने अंदर किसी भी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हैबिट्स का एक्चुअल में मतलब क्या होता है। कोई भी काम जब हम बार बार करते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो काम ऑटोमेटिकली होने लगता है, और उसे ही हम हैबिट्स कहते हैं। और किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए 4 कॉन्सेप्ट हैं, और जिसने भी इन 4 कॉन्सेप्ट को समझ लिया उसके लिए बाएं हाथ का खेल है किसी भी हैबिट को डेवलप करना और किसी भी बुरी आदत को छोड़ना। और वो 4 कॉन्सेप्ट है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। एग्जाम्पल के लिए आपके फ़ोन पर कोई नया मैसेज आया तो ये क्यू है। अब आपके माइंड में क्रेविंग उठेगी कि मैसेज क्या होगा, और फिर आप उस पर रिस्पॉन्ड करोगे, यानी एक्शन लोगे। और जैसे ही आप उस मैसेज को पढ़ोगे हमारी क्रेविंग शांत होगी, हमारी ललक शांत होगी, और उसके बाद में हमें रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और यही प्रोसेस बार बार चलती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये काम ऑटोमेटिकली होने लगता है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहते हैं किसी भी नई हैबिट को डेवलप करने के लिए, तो क्यू को एकदम क्लियर बनाएं, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाएं, रिस्पॉन्स को ईजी बनाएं, और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने अंदर बुक पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी है तो आप इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करें कि कब बुक पढ़नी है, कैसे बुक पढ़नी है, कहाँ पर पढ़नी है, कौन सी बुक पढ़नी है, और आप बुक्स को ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर बार बार आपका ध्यान जाता हो। सेकंड है क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाएं। तो आप ये देखें कि बुक्स पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और इस दुनिया के टॉप सक्सेसफुल पीपल्स क्यों बुक पढ़ते हैं, और फिर आप इसे आसान बनाएं। ज़्यादा नहीं, लेकिन 10 से 15 मिनट से स्टार्ट करें। और फाइनल स्टेप, इसे सेटिस्फाइंग बनाएं। बुक्स पढ़ने के बाद आप ये सोचिए कि अगर मैं इसी तरह से बुक्स पढ़ता रहा तो मेरी लाइफ में कितने चेंजेस आ सकते हैं आने वाले 4 से 5 महीनों में। तो ये था किसी भी हैबिट को डेवलप करने का तरीका। और अगर इसी तरीके से आप किसी भी हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बार बार सोशल मीडिया ओपन करने की आदत है, तो आप यहाँ पर क्यू को गायब कर दो, यानी कि या तो मोबाइल को अपने से दूर रखो, मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रख दो, या फिर सारी नोटिफिकेशंस को बंद कर दो। और सेकंड इससे बात ये कि क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाओ, यानी कि आप ये देखिए कि किस तरीके से सोशल मीडिया आपकी पूरी लाइफ बर्बाद कर रहा है, और आपका कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है सोशल मीडिया बार बार ओपन करने में।
थर्ड स्टेप आती है कि रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाओ, क्योंकि हमारा माइंड इजी चीज़ों को पसंद करता है, डिफिकल्ट चीज़ों को वो अवॉइड करता है। तो हो सके तो अपने सारे सोशल मीडिया ऐप्स पर टफ पासवर्ड रख दें, ताकि आपको आलस आए बार बार सोशल मीडिया चेक करने में। फोर्थ एंड फाइनल स्टेप है कि इसे अनसेटिस्फाइंग बनाएं। सोशल मीडिया यूज़ करने के बाद आप ये देखें कि इतना मैंने यूज़ किया तो इसका क्या फ़ायदा निकला। और जब आप अपने आप से ये क्वेश्चन करोगे कि मैंने इससे क्या यूज़फुल किया, मुझे क्या मिला इससे, तो इसका आंसर होगा कि कुछ नहीं मिला और बल्कि मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया। और जब आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है, तो आपको अंदर से अनसेटिस्फेक्शन मिलेगा, अंदर ही अंदर आपको रिग्रेट्स होगा। और ऐसा करने पर आपको मोटिवेशन मिलेगा अगली बार सोशल मीडिया ना चेक करने के लिए। इन 4 पॉइंट्स में से अगर आप मुझसे पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, तो मैं कहूँगा क्यों, क्योंकि उसी की वजह से ये पूरी प्रोसेस स्टार्ट होती है। अगर आपके पास मोबाइल ही नहीं होगा, आपसे मोबाइल काफ़ी दूर रखा है, तो डेफिनेटली आपका ध्यान वहाँ पर नहीं जाएगा और आप सोशल मीडिया चेक ही नहीं करोगे। तो ना तो आपके अंदर क्रेविंग उठेगी, ना ही आप उस पर रिस्पॉन्स करोगे, और ना ही आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और ना ही आपको ये गंदी आदत लगेगी। तो हो सके तो क्यों को पूरी तरह से गायब कर दें। आपने हिंदी में कहावत तो जरूर सुनी होगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। यही फंडा यहाँ पर भी लागू होता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को कहीं पर भी यूज़ कर लें, ये कॉन्सेप्ट ज़रूर काम करेगा किसी भी नई हैबिट को डेवलप करने के लिए और बुरी आदत को छोड़ने के लिए। आपकी लाइफ में आज तक जो भी आदतें बनी हैं, वो सारी आदतें इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू डेवलप हुई हैं। चलिए अब हम इस पूरे वीडियो की समरी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि किस तरह से 1% इंप्रूवमेंट आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। अगर आप हर दिन अपने आप को 1% इंप्रूव करते हो, तो अगले 1 साल में आप अपने आप को 37 गुना इंप्रूव कर सकते हो। और फिर हमने बात की कि किस तरीके से रिजल्ट एक टाइम के बाद ही मिलना शुरू होते हैं। और उसके बाद हमने फाइनली बात की कि किस तरीके से हम अपने अंदर नई हैबिट को डेवलप कर सकते हैं और बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। तो किसी भी नई हैबिट को डेवलप करने के लिए 4 कॉन्सेप्ट है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए जितना हो सके क्यू को उतना क्लियर रखें और क्रेविंग को अट्रैक्टिंग बनाएं, रिस्पॉन्स को आप इजी बनाएं और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाएं। और इसके बिल्कुल अपोजिट, किसी भी हैबिट को छोड़ने के लिए आप क्यू को गायब कर दें, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाएं, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बना दें और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाएं। और इस कॉन्सेप्ट का यूज करके आप अपने अंदर किसी भी हैबिट को डेवलप कर सकते हैं। एंड जस्ट इमेजिन, 1 साल बाद आप अपने आप को 37 टाइम्स इंप्रूव कर चुके होंगे, अगर आज से ही आप अपने आप को 1% बेटर बनाते हैं तो। और वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का कोट्स कभी मत भूलिए कि हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं। और निश्चित ही हमारी आदतें एक दिन हमारा भविष्य बदल देगी। तो अपनी आदतें बदलें और अपना भविष्य बदलें। ये वीडियो अगर आपके दोस्त या किसी फैमिली मेंबर के काम आ सकता है, तो उनके साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हैं, तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।